दोस्तों ऐसे मुंह पकड़ने के लिए किस तरीके से काम कर सकते हो आप किस तरीके से काम करते हो, ये नज़रिया आपका कैसे गलत है, किस पूंजी से इन्वेस्ट कर रहे हो, और हर चीज़ का मैनेजमेंट होगा। याद रखना, यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कामयाब होना चाहते हो तो हर सिस्टम से चलना पड़ेगा। हर सिस्टम अलग अलग होगा। यदि आपके ये मन में है, जैसे कोई माल है आप 370 रुपये में बाय कर लेते हो, जो भी कर लेते हो, उसके लिए पूंजी की आवश्यकता होगी। ये चीज़ है, ये क्या करेगी आपके साथ, आपको ये भी पता नहीं। आप सोचोगे मार्केट अप जा रहा है, क्या ये पैसे देगा आपको? पैसे देता है क्या? ये पैसे नहीं देता है। ये बोलता है माल बाय करो यहाँ से, ये सिर्फ इतना बोलता है। आप क्या करते हो? आप छोटी मोटी मूवमेंट देखते हो, उसको कैप्चर करते हो। तो ऐसे मार्केट नहीं होता है। मार्केट कहाँ से बाई किया जाता है, कहाँ से नहीं, उसका सिस्टम होता है। कैसे प्रीमियम चलते हैं, ऑपरेटर किस तरीके से गेम खेलते हैं। जो मैं कल से जिस तरीके से बाय पर बाय करता जा रहा था, उसके पीछे का रीज़न क्या था, किस इंडेक्स को बाय कर रहा था, किस इंडेक्स में क्या गड़बड़ थी, आपको तो ये भी पता नहीं होता। कोई इंडेक्स हाई पर खड़ा है, कोई इंडेक्स लो पर खड़ा है, कोई इंडेक्स सपोर्ट पर खड़ा है, कोई इंडेक्स मध्य में खड़ा है। अब आपको किसी भी इंडेक्स का कोई नॉलेज नहीं है। ये जो हमारे 5 इंडेक्स है ना, याद रखना, हर इंडेक्स की अलग परिभाषा है, अलग सूत्र है। ऑपरेटर यदि इसको सेल कर देगा तो इसको बाय कर लेगा। यदि यहाँ सेल किया और इसको भी सेल किया है तो इन 3 में से एक को वो बाय कर लेगा, 2 का प्रीमियम पिंगला देगा। अब आपको तो ये भी पता नहीं कि कौन सा इंडेक्स में कौन सी चाल चली जा रही है, आप तो ऐसे ही एंट्री मार देते हो। तभी तो आप कभी ये फ़ायदा नहीं ले सकते। जैसे 50 का माल आप 60 पे 70 पे बेचते हो, ये क्यों बिकता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न यही है कि आपके पास एजुकेशन नहीं है। आप लोगों से सुनकर काम करते हो, टेलीग्राम वालों से सिस्टम देख लेते हो। ऐसे कोई सिस्टम नहीं होता है मार्केट में। कल कहीं बैठे थे तब बातें भी चल रही थी, मार्केट बहुत आसान है, इसको समझना ज़रूरी है। यदि आप छोटी पूंजी से काम करना चाहते हो, मैं तो बार बार यही कहता हूँ, यदि छोटी पूंजी लगाकर काम करना चाहोगे आपका नुकसान होगा। नुकसान बिल्कुल, ये मैं 100 की 100 लिख के देता हूँ ये बात। यदि आपने 50,000 रुपये से नीचे इन्वेस्ट कर रखा है, ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करना चाह रहे हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ आप कभी प्रॉफिट में कभी नहीं रह सकते। ये मैं वादा करता हूँ आपसे, कभी प्रॉफिट में नहीं रहोगे। कभी आपने सोचा है ये जाल जो होता है आपके लिए बनता है और आप यहाँ मात खा जाते हो, ये बार बार ये देखते हो और आपका लॉस बढ़ता जाता है। चाहे कॉल ले लो, चाहे पुट ले लो, ये आपको ऐसे इतना घसा देगा और इतना दिमाग में आपके वो फीड कर देगा, जिससे आप दोबारा यदि 10,000 के 15,000 बन, पहले 15 तो नहीं लोगे आप, 13,000 रुपये बन गए तो आप बाहर हो जाओगे। यही तो आपके फिट करता है। अरे जब कोई माल मुझे ऐसे लगता है ये 100 रुपये का माल है, मुझे पता है ये 700 रुपये से कम में है, तो इसको पूरा ख़रीदना चाहिए। इसको मैं इतना ख़रीद लेता हूँ जितना आप कभी सोच भी नहीं सकते। कोई किसी की बराबरी नहीं कर सकता। मैं भी शुरू में 1 या 2 लॉट पे ही काम किया करता था, इससे ज़्यादा मेरी भी औकात नहीं थी। पैसे के मामले में कोई बात नहीं थी, पर मेरे जो मार्केट का अनुभव नहीं था, उसकी वजह से 1-2 लॉट मेरे को भी बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़े लगते थे। क्योंकि जब वो 1500 2000 माइनस आ जाते थे तो भी मैं पिघल जाता था। मैं सोचता ऐसे ही तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कहता हूँ आपको 6 महीने या 12 महीने इस पे टाइम देते चलो, पैसे इस मार्केट को देते चलो, एक दिन आप इतने बड़े बन जाओगे, कोई सोच भी नहीं सकता। अरे एक दिन की भी कमाई इस तरीके से हो जाएगी, आप सपने में भी नहीं सोचा होगा। पर पहले मार्केट को देना पड़ेगा। यदि आप ऐसे सोच रहे हो बाहर बैठे बैठे सीख लेंगे, कुछ नहीं बंटने वाला।
इस आग के दरिया में पैर धरना ही पड़ेगा, इसको पैसा देना ही पड़ेगा। याद रखना ये बात। कोई भाई आपको ये बोल देता है 30,000 40,000 से काम कर लें, अरे मत करो, पूंजी अच्छी होनी चाहिए। एक बात सोचो, 300 रुपये में यदि आप 2 लॉट खरीदना चाहते हो, एक लॉट में यदि 15 भी हैं तो आप कितने रुपए लगा चुके हो। यदि ये 200 भी 250 भी आ गया तो आपसे और लोगे, मुझे ये भी पता है। तो इसका गुणा करते चलो, आपका अकाउंट बैलेंस क्या हो जाएगा, कभी याद रखा है आपने? अरे तो पैसे नहीं तो कैसे इस माल को किस तरीके से आप सेव कर पाओगे, जबकि माल ख़रीदा जाना चाहिए आप वहाँ से सेल कर देते हो। इसके पीछे का रीज़न यही होता है कि आप लॉस मेकर बनते हो। जिस भाई को ये लगता है सेलिंग प्रेशर आ गया, जहाँ से वो 10 या 20,000 रुपये नुकसान में चल रहा है, तो वो बह जाता है। वहाँ से बहने का सिस्टम नहीं होता, वहाँ से बाई करने का सिस्टम होता है। मैं बीच में थोड़ा सा स्पेशल ग्रुप वो सिस्टम किया था, तो मैं अब ये भी बता देता हूँ, स्पेशल मैं काम नहीं करूँगा किसी के लिए, क्योंकि आपके पास पूंजी थोड़ी होती है। आप यदि बैंक निफ्टी में, मैंने वो छोड़ो और चीज़, तो बैंक निफ्टी में यदि मैंने आपको लॉट दिला दिए, मैंने कह दिए चलो बाई कर लो, आपने 2 या 4 लॉट बाई कर लिए, आपके पास पूंजी है सिर्फ 40,000 रुपये या 50,000 रुपये, आप इस चीज़ को बाई कर लोगे, ये डाउन आती चली जाएगी तो आप चलो और कर लोगे। ऐसे ऐसे करते ये अकाउंट है ये आपका, ये इस कदर शून्य आ जाएगा, आगे माल खरीदने लायक नहीं रहोगे। तब इसमें ही तो माल लेना है, और एक इंडेक्स और हमें आवाज़ दे देगा मेरा भी माल बाय कर लो, तो वो तो आपसे नहीं होगा। इधर आप इसका एवरेज कोई सूत्र लगा के इसको पूरा करने के चक्कर में हो। अरे मैं कल से, जब ये मार्केट चल रहा था कल से, तो आपको नहीं पता, मैंने निफ्टी 50 में भी लोटों की संख्या बहुत बढ़ा दी थी। कल सेंसेक्स में तो मैंने परसों से ही बहुत ज़्यादा लोट ठोक रखे थे। फिर बात आई बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का मुझे पता था, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा लोट उठा रखे थे। एक बैंकेक्स था, उसमें भी बहुत ज़्यादा लोट ले रखे थे। अब आप सोचते हो मैंने मिड कैप में काम नहीं किया, मैंने फिर निफ्टी में काम नहीं किया, उसके पीछे का क्या रीज़न है? क्या वो अप नहीं गई? मैं यहाँ माल बाई नहीं कर रहा था, उसका कोई उद्देश्य होता है, आपको ये पता नहीं होता। इंडेक्स की परिभाषा क्या है, इंडेक्स कहाँ सपोर्ट है, कहाँ मीडियम है, कहाँ सपोर्ट पे खड़ा है, कौन से रेजिडेंस पर बैठा है, कौन सा इंडेक्स किस इंडेक्स को किस सिस्टम से चला रहा है। एक ऑपरेटर होता है, एक ऑपरेटर इतना बड़ा जाल रचता है, उसको पुट वालों को तो भी पैसे नहीं देने, कॉल वालों को भी पैसे नहीं देने। एक चीज़ आपके सामने ये रख दी, आपको बोल दिया ये इधर भी पैसा दे रही है, ये इधर भी पैसा दे रही है। तो भाई साहब इतनी बड़ी चीज़ है, जब बाज़ार नीचे आए तो पैसा देती, बाज़ार ऊपर जाए तो पैसा देती। तो ये कभी सोचा है कि ये इतना आसान था क्या? आपके दिमाग को मात दे सकता है। ये सीखने के बाद इतना मार्केट आसान है कि ये इतना आसान है आप सोच भी नहीं सकते। आज मार्केट आपको बहुत, मेरे को पता है, हार्ड लग रहा है। जब मेरा कोई लोट, जैसे मैंने 1 या 2 लोट ले लिए, उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 1 या 2 लोट मेरे हैं, यदि वो मेरे माइनस में चल रहे हैं, तो ये ऑपरेटर जो मेरे को माइनस में चल रहे हैं ना, मैंने तो मेरा टारगेट लगा रखा है, मैं इतने रुपए इससे लूँगा, नहीं तो इन लोटों को इतना साइज बढ़ा देता हूँ, कोई सोच नहीं सकता। स्पेशल वालों में एक बंदा था मेरी, उसको ये शक हो गया था, मुझे पता था कि इन्होंने अपने को दिला दिया, हो सकता है इसने आपने ये चीज़ ली है या नहीं। तो मैंने एक छोटा सा मेरा स्क्रीनशॉट भेज दिया था, आगे से कोई उसको समझ गया, क्योंकि उसके पास तो नामात्र के, मैंने तो एक छोटी सी एक ही कॉल के दिखाए थे, सारी कॉल के दिखा देता तो क्या होता उसके साथ। अब आप समझो, मेरे पास फ़ोन रहते हैं, उनका सिस्टम मैं ही चलाता हूँ, मेरे फ़ोन के साथ उनका भी फ़ोन, वो सिस्टम मैं चलाता हूँ। ऐसे किसी को कॉल दे दूँ, किसी को पुट दे दूँ, 1 मिनट में फैसले लेने होते हैं, कितने लोट, कितने कौन से किस साइड में काटने हैं, कब कितने काटने हैं। यारो मैं आपके काटूँ, मेरे काटूँ, ये सिस्टम है ये इस तरीके से, क्योंकि आपके पास पूंजी जो होती है वो मुझे पता है थोड़ी होती है, इसलिए आप लॉस मेकर रहते हो। इससे अच्छा मैंने सोचा इन बंदों के पास पूंजी नहीं है, कम पूंजी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा इन लोगों को इस मार्केट से दूर कर दिया जाए, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बार बार ये थोड़ी
ऐसे ही कई बंदे पूछ लेते हैं भाई, मैंने स्पष्ट क्यों कह देता हूँ यार, कम से कम अकाउंट में तो कम से कम लाख रुपए रखो। अकाउंट में यदि आपके 50 या लाख रुपए नहीं हैं तो मेरे से आप कभी प्रॉफिट कैसे उम्मीद करना, मैं तो गलत मानता हूँ, आप लॉस में चले जाओगे। जब आपके पास 1 लाख रुपए हों और फ़ोन है, उसकी आईडी जो भी आप बना के दोगे, फ़ोन मेरे पास रहेगा तभी मैं काम करूँगा। मैं आपके हाथों में देकर कभी कॉल और पुट का काम नहीं करवाऊँगा। ये मेरा अलग सिस्टम है। मैं दुनिया को अच्छी तरीके से जानता हूँ। जो चीज़ मुझे आसानी से नहीं मिली वो क्या आप आसानी से ले सकते हो? दुनिया बहुत शातिर है, मुझे सब पता है। मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। इस पे फोकस करते चलो, ये किस तरीके से चलता है, मैं कैसे कोई चीज़ को 100 वाली को 600-700 रुपये में बेचने की औकात रखता हूँ, क्यों नहीं बेचता, मैं क्यों नहीं डरता। ये कितनी बार मुझे डराती है पर मैं नहीं सेल करता। सिस्टम होता है मार्केट में, जब आपको नॉलेज आएगा तब आपको पता लगेगा ये माल बहुत सस्ता है, ये माल बहुत महंगा है, कौन सा माल हमें लेना चाहिए। आज आपको कोई चीज़ 300 रुपये की दिख रही है तो आपको लग रहा है रेट बहुत आई है, मुझे ये लग रहा है ये बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती है। तो ये एजुकेशन का ही फ़र्क होता है। आप इसमें थोड़ा फोकस करना सीखो। मार्केट में थोड़ा सा काम करने का सिस्टम तरीका आपका अलग होगा। आप छोटी पूंजी से इन्वेस्ट कर रहे हो तो मेरे चक्करों में तो मत रहना। मैं उनको कोई काल पुट का चक्कर में नहीं घेरूँगा, ये पहले से बता देता हूँ। पूंजी बढ़िया होगी तो ही काम होगा। जिसको डर लगता है प्रॉफिट से, लॉस से, वो इस मार्केट में मत आना। उस मार्केट में उनका कोई काम नहीं है, ये भी याद रखना।